आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत पिछले कुछ सालों से यूएन में परमानेंट सीट के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं और भारत चाहता है कि हमें भी परमानेंट सीट दिया जाए और अभी तक जो है उसे कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और इसी को लेकर भारत ने फिर एक बार एक कदम उठाया है कि भाई हमें परमानेंट सीट दे दो, यदि नहीं देंगे तो यूएनएससी का आने वाले समय में कोई महत्व नहीं रहेगा। और भारत ही नहीं, और भी कुछ कंट्रीज जो है इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा है। आपको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर परमानेंट सीट में जो यूएनएससी में 5 कंट्री है, चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके, तो ये कंट्रीज जो है यहाँ पर परमानेंट सीट में मतलब इनको दिया गया है और यही लोग है पूरे के पूरे यूएन को कंट्रोल करते हैं और जब चाहे इनको वीटो लगाना वीटो लगा देते हैं, जब जैसे चाहे वैसे हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो भारत इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इतने बड़ी दुनिया में और बस 5 ही कंट्री है जो पूरे के पूरे पावर कंट्रोल करते हैं। तो भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही बहुत सारे कंट्री जो है बिल्कुल भी उन लोग भी नहीं चाहते। तो बहुत से लोग इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। इवन आपको देखा जाए भारत जो है, भारत के अलावा आपको अफ्रीकन कंट्रीज में किसी को नहीं लिया गया और ना साउथ अमेरिकन कंट्रीज में किसी को यहाँ परमानेंट सीट दिया गया। तो इसके कारण जो बहुत ज़्यादा वहाँ के जो है ओवरलैप कह सकते हैं या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ नहीं होने के कारण जो है वहाँ की समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इन लोग कई कंट्रीज जो है जो कि परमानेंट सीट में जो बैठे हैं वे लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि भाई इसमें सुधार हो, क्योंकि वे अपना प्रभुत्व और अपने जो पावर वहाँ पर रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है, और भारत इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और कई बार समय समय पर भारत ने इस पर आवाज़ उठाए हैं। तो और अभी तो इन्होंने रुचि का बोर्ड जो कि यहाँ के हमारे यूएन सिक्योरिटी में हमारे भारत की ओर से वहां पर सचिव है, तो उन्होंने कहा है कि यदि नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, यह बहुत ज्यादा एक सोचने वाली बात है और देखा जाए तो यार कि भारत को होनी चाहिए। भारत को क्यों इसमें परमानेंट सीट होनी चाहिए? क्योंकि भारत जो है इस समय 1/6 जो है पूरे पॉपुलेशन रखता है। इट मीन फर्स्ट कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इसके बावजूद भी हम देखते हैं दोस्तों और अच्छी खासी यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स आ रही है। भारत एक ऐसे मजबूत कंट्री के रूप में उभर कर आया है और भारत के भी तूती बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके हिसाब से ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर होनी चाहिए, भारत को वहाँ पर ऑब्वियसली बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। इसी को लेकर पिछले दिनों में भी एलोन मस्क ने भी बहुत बड़े कमेंट किया था कि भाई इतने बड़े कंट्री है, इतने बड़ी पॉपुलेशन है, इवन यहाँ पर लार्जेस्ट बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी यहाँ पर ये परमानेंट सीट में नहीं है। ताजुब वाली बात है भाई, बहुत ही ज्यादा ये सोचने वाली बात है। और खैर ये तो बात है ही, लेकिन भारत जो है और भी ये कहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। यदि यूएन को मतलब मजबूत नहीं किया जाएगा, इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं किया जाएगा, तो हम भी ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। और भारत पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पर कोशिश कर रहा है कि भाई G20 को हम बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिक्स को हम कितनी मजबूती से बना सकते हैं। बहुत ज्यादा भारत का जो इसमें डाइवर्ट हो चुका है, क्योंकि भारत का भी उम्मीद भी खत्म हो चुका है कि भाई इसमें कोई ज्यादा यूएन में जो कोई उम्मीद नहीं है। हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो भारत के अलावा मतलब यूएन में जो है बहुत सारे चीजों में फेल हुआ है। आप रशिया और यूक्रेन वॉर को देख ले, इजराइल और ये जो हमास की वॉर देख ले, बहुत सारी चीजों में इसमें कमियां दिखने को लगी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गाइस तो ये इसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा घट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यूएन को सोचना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। भारत और बड़े बड़े कंट्रीज जो है अदर ऑप्शंस देखने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगता है गाइस कि भारत को वास्तव में इसमें परमानेंट सीट मिलना चाहिए, और मिलने तो कितने जल्दी मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिल रहा है तो भारत वास्तव में दूसरे और चीजों में ऑप्शंस ढूंढ सकता है? अपने कमेंट जरूर लिखें, मैं डेफिनेटली आप लोगों को जवाब दूंगा। तो यही सब है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।